नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मनीषा झा। कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। मालूम हो कि ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। उसके बाद ये वेरिएंट लगभग 100 देशों में फैल चुका है और ज्यादातर यूरोपियन देशों में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई और इनमें से ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। वहीं भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 236 केस सामने आए हैं जो हर दिन बढ़ रहे हैं। लिहाजा केंद्र ने राज्यों को आगाह करते हुए कहा कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना अधिक तेजी से फैलता है। इसकी संक्रामकता को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है, जिसके चलते कुछ राज्यों में नए साल के जश्न से पहले सख्ती लगानी भी शुरू हो गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स देश में तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं। दरअसल नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के सदस्य विद्यासागर ने ANI को बताया कि भारत में अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि लोगों में बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी होने की वजह से दूसरी लहर की तुलना में ये हल्की होगी, लेकिन तीसरी लहर निश्चित रूप से आएगी। अप्रैल मई में दूसरी लहर में आए मामलों की तुलना में इसकी संख्या कम रहेगी। मालूम हो कि सरकार ने 1 मार्च से ही भारत में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। डेल्टा वेरिएंट के आने का समय यही था। उस समय फ्रंटलाइन वर्कर्स को छोड़कर और किसी को वैक्सीन नहीं लगी थी। यही वजह है कि डेल्टा ने इतनी बड़ी आबादी को चपेट में ले लिया। विद्यासागर ने आगे कहा कि अब देश में 70 से 80% की सीरो प्रेवलेंस है और 85% लोगों को पहली डोज और 55% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जो महामारी से 95% तक बचाव करता है। इसलिए तीसरी लहर में मामले उतने ज्यादा सामने नहीं आएंगे जितने की दूसरी लहर में देखे गए थे। दूसरी लहर के अनुभव से हमने अपनी क्षमता भी बढ़ाई है, इसलिए हम बिना किसी कठिनाई के इसका सामना करने में सक्षम हैं। वहीं हैदराबाद में IIT प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि मामलों की संख्या 2 बातों पर निर्भर करेगी। पहला कि डेल्टा से मिली नेचुरल इम्यूनिटी को ओमिक्रॉन कितना दरकिनार करता है और दूसरा कि वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को ये किस हद तक चकमा दे सकता है। हालांकि अभी तक इन दोनों बातों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। विद्यासागर के अनुसार अगर देश में तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति में भारत में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक मामले नहीं होंगे। हालांकि प्रोफेसर ने जोर देते हुए कहा कि ये महज अनुमान है, भविष्यवाणी नहीं। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि ओमिक्रॉन पर हम अनुमान लगाना तब शुरू कर सकते हैं जब एक बार ये जान जाए कि वायरस भारतीय आबादी में कैसे व्यवहार कर रहा है। सबसे खराब परिदृश्य में नेचुरल या वैक्सीन से मिले इम्यूनिटी कम होने पर मामलों की संख्या हर दिन 1.7 से 1.8 लाख से नीचे ही रहेगी। ये दूसरी लहर की पीक के आधे से भी कम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए ABN न्यूज के साथ।